आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में एक चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। ओके, अगर से इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। क्षेत्रमिति के हमेशा दो पार्ट होते हैं। दो चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक पढ़ेंगे क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरिया, और एक पढ़ेंगे आयतन। क्षेत्रमिति में दो चीजें आती हैं, इसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक, इसमें क्या होता है, क्षेत्र कुछ पार्ट क्षेत्रफल में आते हैं, कुछ चीजें, और कुछ चीजें आती हैं आयतन में। क्षेत्रफल क्या आता है, एक आता है आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब जो इस तरह की आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब वॉल्यूम में आ जाते हैं अगर से, तो वॉल्यूम किसका होता है, घनाभ का। घनाभ का मतलब होता है ऐसा आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। घन का, घन में ऐसा बॉक्स, ऐसा रूम या बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। इसे कहते हैं क्यूबाइड, इसे कहते हैं क्यूब। कोन का, कोन को कहते हैं हिंदी में शंकु। बेलन का सिलेंडर कहते हैं। प्रिज्म का, पिरामिड का, ये सब चीजें आती हैं आयतन निकालने के लिए, और ये आती हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल। इन सब चीजों का क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया कितना, एरिया है वाइट। या अगर से रूम की बात करें तो रूम में जो दीवारें होंगी उनका क्षेत्रफल निकलेगा, बट पूरे रूम का क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। ये अंतर है दोनों में। रूम की दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा। इसको और व्यवहारिक भाषा में समझिए कि रूम में जो दीवारें होंगी उसकी जो व्हाइट वॉश पुताई की जाएगी वो क्षेत्रफल में की जाएगी, लेकिन उसमें जो सामान भरा जाएगा वो उसका आयतन, मतलब उसमें कितना सामान आ सकता है वो उसका आयतन कहलाएगा। एक बॉक्स है, मान लीजिए एक गत्ते का बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स में जो गत्ता लगता है वो उसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर जितना आइटम आता है वो उसका आयतन कहलाएगा। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक चीज लेके चलते हैं। पहला चलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ए से एरिया। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, वो होता है आधार का आधार गुणे लंब ऊंचाई। आधार की लंबाई कह सकते हो आप, गुणे लंब ऊंचाई। ये बेसिक, इसी फंडे पर सारे फॉर्मूले लगेंगे। बस वृत्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वृत्त सर्कुलर होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मान लीजिए आयत है कोई,
ये आयताकार है ए बी सी डी। आयत पहले पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को ड्राइंग में। आयत की परिभाषा ये होती है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। आमने सामने भुजाएं मीन्स ये भुजा L है तो ये भी L होगी, और ये B है तो ये भी B होगी। लेंथ इंटू विड्थ। अब फॉर्मूला क्या बताया हमने क्षेत्रफल का? आधार गुणे लंब ऊंचाई। आधार क्या है इसका? L। क्षेत्रफल क्या हुआ? L इंटू लंब ऊंचाई क्या है? B। L इंटू B। इसको आप लोग हिंदी में कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ये है आयताकार आकृति का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। आधार लंबाई थी और लंब ऊंचाई उसकी चौड़ाई थी। ओके, इसी को अगर से हम चित्र को खड़ा कर दें, अगर से चित्र को इस तरह कर दें, हम इसी लंबाई चौड़ाई को हम यूं कर दें। अब ये L था, ये L था, ये B था, ये B था। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका? आधार क्या हो गया? B। ऊंचाई कितनी हो गई इसकी? लंब ऊंचाई L, फिर B हो गया। BL कहें या LB कहें, फॉर्मूला फिर वही आया। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका हम यूनिट पढ़ लेते हैं। यूनिट इसकी मात्रक, यूनिट इसका मात्रक क्या होगा? लंबाई का मात्रक आपको मालूम है एम के सिस्टम में मीटर होता है, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। मीटर गुणे मीटर इज इक्वल टू क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। आयत किसी क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। ये हिंदी बता दिया मैंने आपको, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये होगा आयत का क्षेत्रफल। ओके, अब इसी में वर्ग आ जाइए। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सपोज अगर से ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी होगी। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल वही होगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है इसका? A। ऊंचाई क्या है? A। A इंटू A स्क्वायर। या आप लंबाई गुणे चौड़ाई कहिए तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई। तो A इंटू A क्या हो गया? A स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर होता है। दोनों आपको समझ में आ गए? ओके, अब अगले वीडियो में हम आपको ट्रायंगल बताएंगे। ट्रायंगल क्योंकि कई तरीके के होते हैं, इसलिए इसके फॉर्मूले आप लोग हमको भेज दीजिए, तो हम इसको क्वेश्चन भेज दीजिए, तो हम इसको लगा के बता देंगे किस टाइप से कौन से क्वेश्चन लगते हैं। बाकी जो मेरे पास एग्जाम्पल होंगे वो हम लगा देते हैं। ओके, थैंक यू।